बालाघाट जिला नक्सल मुक्त हुआ नहीं कि यहां पर बेहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत दलदला के पचामा दादर अनुसूचित क्षेत्र में दादर बॉक्साइट ब्लॉक व लौह अयस्क खनन के लिए 60 हेक्टेयर में खनन की अनुमति सरकार की ओर से दी गई है, जिसके तहत आगामी 18 फरवरी को जनसुनवाई की तारीख नियत की है। इस तारीख के सामने आते ही यहां पर विरोध के स्वर सामने आ गए हैं। यहाँ के आदिवासी अपने क्षेत्र के विधायक संजय उइके के नेतृत्व में संस्कृति, प्रकृति और वन्य जीवों को बचाने सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में देखे जा रहे हैं, जिन्होंने 18 फरवरी को होने वाली जनसुनवाई का पुरजोर विरोध करने का मन बना लिया है। राष्ट्रीय ओबीसी एससी एसटी मोर्चा ने प्रेस वार्ता आयोजित की थी इसी जगह पर। उन्होंने आरोप लगाया था कि विधायक को कमीशन नहीं मिलने पर उन्होंने जन आंदोलन किया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि जो लोग थे या जिस सज्जन ने कहा, मेरा अपना ही भाई है, मेरे अपने ही भाई हैं। बड़े दुविधा वाली बात यह है कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये स्टेट माइनिंग कारपोरेशन 60 हेक्टेयर और जिसका अभी एमएलबी नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया विस्तार से कि पहले सर्वेक्षण होता है, फिर सैद्धांतिक अनुमोदन होता है, फिर अंतिम अनुमोदन होता है। सर्वेक्षण जीएसआई ने किया, उसके आधार पर उन्होंने डायरेक्ट एमएल लगा दिया। तो मुझे जीएसआई का सर्वे हो रहा था, एक मैं इनके सवालों को जवाब दीजिए। सर्वे कर दिया, ठीक है, एमएल लगा दिया। अब एमएल लगा दिया और मिला किसको है? स्टेट माइनिंग कारपोरेशन। स्टेट माइनिंग कारपोरेशन ऑक्शन करेगा, तब बड़ा व्यापारी इसमें इन्वॉल्व होगा। जब बड़ा व्यापारी इन्वॉल्व होता और आप आरोप लगाते कि मैं सौदा किया, आपको ये पता ही नहीं है कि प्रक्रिया क्या है। आपको ये पता ही नहीं है कि प्रक्रिया क्या है, ग्राउंड में क्या चल रहा है, नियम कायदे कानून की आपको जानकारी कर लेना। भाई, कोई भी चीज बोलने से पहले आप पता तो कर लें कि सच्चाई है क्या, चल क्या रहा है, कौन एक्शन ले रहा है, 1 मिनट पूरा, चल क्या रहा है। उसके बाद आप अगर कोई आरोप लगाते हैं तो कोई बात नहीं थी। तो ये जो आरोप लगाया गया, अज्ञानता वश लगाया गया, मेरे अपने भाई, कोई बात नहीं, लगा दिया। तो जब ये प्रक्रिया होती है तो पर्यावरण स्वीकृति के पहले एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन होता है, जिसमें जल, मृदा, वायु, स्वास्थ्य और सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट। आज क्या है, माइनिंग के पहले और पोस्ट माइनिंग, माइनिंग जब प्रारंभ होगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आकलन किया जाता है एआईए रिपोर्ट में, और उसकी पब्लिक हियरिंग होती है, उसकी जन सुनवाई होती है कि क्या ये रिपोर्ट सही है, गलत है, इस पे आप क्या चाहते हैं, क्या सुझाव चाहते हैं, ये चीजें निकल कर आती है। हम लोगों की जो सबसे बड़ी आपत्ति आई वो इसलिए आई है क्योंकि सर्वेक्षण तो मैंने आपको बताया जीएसआई ने किया हुआ है। जीएसआई के बाद में प्रारंभिक जो सैद्धांतिक अनुमति होती है, तो सैद्धांतिक अनुमति मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 धारा 9 सेक्शन 9 के 5 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहले आपको वन अधिकार कानून का अनुपालन करना होगा। स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहले आपको वन अधिकार कानून का अनुपालन करना होगा। तो हम लोगों की जो आपत्ति थी, जो अभी मंडावी जी आप सबको अवगत करा रहे थे, हमारी आपत्ति थी कि आपने वन अधिकार कानून का पालन नहीं किया है। और सबसे बड़ी दुविधा वाली बात यह है कि ये अपने एआईए रिपोर्ट में लिखते हैं कि यहां वन अधिकार कानून लागू नहीं होता। जो परियोजना जिसको दिया जा रहा है उसके डायरेक्टर द्वारा लिखा जाता है कि 36 किलोमीटर दूर, उसी क्षेत्र में जबकि खनन की मंजूरी दे रही है, और लिखा क्या जाता है 36 किलोमीटर दूर। ठीक इसी तरह अभी ये माइनिंग दी मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन को पचामा दादर में 60 हेक्टेयर बॉक्साइट खदान के लिए प्रक्रिया चल रही है। मैं इसमें आप सबको बताना चाहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश में 4 बॉक्साइट के माइनिंग के लिए 4 लाख के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन को दिया हुआ है। उसमें से एक बैयर विधानसभा में है, पचामा दादर। चूंकि
वन भूमि है, फिफ्थ शेड्यूल है, वन अधिकार कानून लागू है। तो ये जो पचामा दादर है, इसका जैसा कि प्रक्रिया होती है वन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में भी प्रक्रिया है कि पहले सैद्धांतिक सर्वेक्षण होता है, सर्वेक्षण के पास में पहले सैद्धांतिक अनुमति दी जाती है, सैद्धांतिक के बाद में अंतिम अनुमोदन ईसी का किया जाता है, पर्यावरण स्वीकृति दी जाती है। क्योंकि सर्वेक्षण प्रारंभिक प्रक्रिया होती है, तो ये जो ब्लॉक हैं जो मैंने 117 हेक्टेयर, 35 हेक्टेयर, 60 हेक्टेयर और अभी 156 हेक्टेयर आने वाला है, वो सब ब्लॉक जो है जीएसआई ने सर्वे किया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया है। उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पे डायरेक्ट एमएल लगाया है, सीधे एमएल लगाया है और ये प्रक्रियाएं उन्होंने प्रारंभ किया है।